चलिए, हेलो एवरीवन। आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स को। वेलकम टू सास इंस्टीट्यूट। इस वक्त हम लोग हमारे 11th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ये पढ़ रहे हैं। और इसके लास्ट वाले यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है वो डिस्कस किया था। और उसके बाद फाइनल अकाउंट में जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बनानी है उसके फॉर्मेट को और उसके अंदर कवर होने वाली चीजों को डिस्कस किया था। कौन से 3 टेबल थे वो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी आज के सेशन के अंदर हम लोग इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका आगे का नॉलेज क्या है वो भी चेक किया जाएगा, और वो है हमारा बाइफरकेशन। देखो, एग्जाम्पल के अंदर लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस दे देंगे, ट्रायल बैलेंस देंगे और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट्स। तो वो ट्रायल बैलेंस दिया होगा। अभी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें हैं ना उसको हमें बाइफरकेट करना होगा रिकॉर्ड करने के लिए, लिखने के लिए कि भाई वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। या बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में कौन सी साइड? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड या असेट साइड। सर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बोलते रहते हो तो हम भी बोल देते हैं। लेफ्ट साइड यानी कि लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की, एंड राइट साइड यानी कि असेट साइड। याद रखने के लिए याद रखना है कि जो लायबिलिटी साइड पर होता है ना वो क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम्स लिखी जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड है। असेट साइड पर बैलेंस शीट में जो डेबिट बैलेंसेस है वो लिखे जाते हैं, बट उसको हम कहेंगे असेट साइड, नॉट डेबिट साइड। क्लियर? अभी ट्रायल बैलेंस में हमको जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसको डेबिट करना या क्रेडिट करना, मतलब आप समझो कि ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर हमने पढ़ा था तो आपको अलग अलग अकाउंट के नाम देते थे और आप उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो डिसाइड करते थे। याद करो, ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर आपको परचेस अकाउंट दिया है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, वो आप करते थे। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो डेबिट होगा, सैलरी एक्सपेंस है। तो ये आप डेबिट क्रेडिट करते थे। अब हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना है कि डेबिट या क्रेडिट जो करेंगे वो कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। अगर ये चीजें, ये बाइफरकेशन आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया, बोर्ड का जो रूल है वो मैं बता रहा हूं, 4 करेक्ट एंट्री पर आपको 1 मार्क मिलता है। फॉर एवरी 4 करेक्ट इफेक्ट आपको 1 मार्क मिलता है, ऐसा बोर्ड कहता है। ठीक है? अभी वो एग्जाम्पल के अंदर कितनी चीजें पूछी है उसके ऊपर वो शायद 3 के ऊपर 1 मार्क हो या 5 के ऊपर भी 1 मार्क हो सकता है। तो अगर आपकी पूरी बैलेंस शीट तक का एग्जाम्पल टैली नहीं होता है बाई चांस, अगर आपने ध्यान नहीं रखा है, सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं या साहस एप्लीकेशन से वीडियोस रिपीटेडली नहीं देखे और बाय चांस लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, मतलब आपके एग्जाम्पल का आंसर नहीं आ रहा है, तो सर मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो आपने जितना पोस्टिंग किया होगा, जितनी एंट्री डाली होगी उसके बेस के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? तो ये बाइफरकेशन हमको अच्छे से करना है। ठीक है? चलिए मैं स्टार्टिंग के कुछ समझाता हूं ताकि आपको पता चले, फिर मैं आपको भी पूछूंगा। देखो, सबसे पहले कैपिटल बोला है। जो बाइफरकेशन मैंने यहां पर दिया है ना, हमारे पैम्पलेट में भी है, उसी में से आपको एग्जाम में एग्जाम्पल के अंदर मिलेगा। आप अभी अंदर मत देखिए। ठीक है? यहां पर देखिए जहां पर मैंने ब्लैंक रखा है, तो आप अभी पैम्पलेट बंद कर दीजिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी अगर पैम्पलेट लेके बैठे हो हमारे तो अभी साइड पर रख दो, ऑफलाइन वाले भी पैम्पलेट को अभी साइड पर रख दो। ठीक है? चलिए, सबसे पहला है कैपिटल। तो ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर याद करो। कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट। अभी दूसरा, इफेक्ट कहां पे आएगी? क्रेडिट है तो कहां पर सोचना है? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा, या तो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट होगा, या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये तीनों में से एक जगह पे ही होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड तो आएगा ही नहीं। थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? कैपिटल है, उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो या तो ट्रेडिंग में क्रेडिट, या पी एंड एल में क्रेडिट, या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। ठीक है? तो अभी याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर सिर्फ एक ही चीज थी, सेल्स, और उसमें से माइनस करते थे सेल्स रिटर्न। तो उसके अलावा तो और कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में था ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक था पर वो तो एडजस्टमेंट वाला। तो ये कैपिटल, सेल्स तो नहीं है, तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट पर तो चौकड़ी। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्या आता था?
ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स एंड गेन, तो कैपिटल इनकम थोड़ी है। तो कैपिटल कहां पे आता था, याद करो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर स्टार्टिंग में ही था, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कहां पर आएगा, बैलेंस शीट कैपिटल, कैपिटल या लायबिलिटी साइड। इसके बाद ड्राइंग, सेकंड नंबर का देखो क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग उसका डेबिट बैलेंस होता है, पर आपने बैलेंस शीट लायबिलिटी का फॉर्मेट कल प्रिपेयर किया हो तो कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो कहां पर था, लायबिलिटी साइड पर माइनस। अभी सर आपने तो बोला था कि डेबिट वाला होना चाहिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखते हैं। क्रेडिट में से हमने क्या बोला, कैपिटल में से क्या बोला, माइनस। लायबिलिटी साइड पर यानी कि क्रेडिट साइड पर से माइनस किया, तो क्रेडिट से माइनस मतलब क्या हुआ, डेबिट ही इफेक्ट हुई। तो इसकी इफेक्ट आएगी कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर माइनस फ्रॉम कैपिटल। बैलेंस डेबिट होगा, इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी माइनस कैपिटल, एल मींस लायबिलिटी साइड। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, पहली ही चीज में पहली ही आइटम थी, पहले तो डेबिट बैलेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड याद है, सबसे पहली चीज थी ओपनिंग स्टॉक। चलो उसके बाद परचेज, वो भी कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड का फॉर्मेट याद करो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, फिर परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ये परचेज कहां पर आता है, डेबिट बैलेंस होता है और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। उसी तरह से देखो कैरेज इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड, फिफ्थ नंबर का कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेज रिलेटेड एक्सपेंस कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बहुत बढ़िया। देखो कैरेज इनवर्ड, अब ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड, ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, सेल्स रिलेटेड है। जब हम गुड्स बेचेंगे तभी कैरेज आउटवर्ड पे करना होगा, तभी तो गुड्स जाएगा आउटवर्ड। तो ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस यानी कि परचेस के सिवा के एक्सपेंस, तो परचेस के सिवा के सारे एक्सपेंस कहां पर आते हैं, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर, बहुत बढ़िया। तो डेबिट बैलेंस पर आएगा कहां, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर, क्लियर, ध्यान रखना। इसके बाद सेवंथ नंबर परचेस रिटर्न, या फिर परचेस रिटर्न का ही दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, खरीदा हुआ गुड्स वापस जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर ही देखो परचेस माइनस परचेस रिटर्न। देखो परचेस रिटर्न का होता है क्रेडिट बैलेंस हो, वैसे ट्रायल बैलेंस याद करो, परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस रिटर्न का, तो ये क्रेडिट बैलेंस ही है, बट रिकॉर्ड कहां पर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर माइनस फ्रॉम परचेस, परचेस में से अपने को माइनस करना होगा। उसके बाद है सेल्स, सेल्स का हमेशा कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और सेल्स कहां पर आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। वाह क्या बात है, सब कुछ याद है, आपको अच्छे टीचर पढ़ाते लगता है, वेरी गुड वेरी गुड, श्री श्री भाविन सर, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस, बस सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न ऑपोजिट डेबिट बैलेंस होता है, परचेज का डेबिट तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट, सेल्स का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड पर से माइनस होगा, क्रेडिट साइड पर, बट क्रेडिट साइड पर सेल्स में से माइनस, तो क्रेडिट में से माइनस का मतलब डेबिट ही हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस सेल्स। फिर ये फिफ्थ नंबर के जैसा ही है, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह, परचेस रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस, बहुत बढ़िया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, क्लियर हुआ। तो यहां पर पहली 10 आइटम का बाइफर्केशन कंप्लीट हुआ। आपको मैं 3 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 10 की 10 आइटम को अच्छे से देख के उसकी इफेक्ट कहां पर आएगी उसको अपने माइंड में फिट करो, ठीक है। 3 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देख लो।
तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली चीज है 11 नंबर, वेजेस। देखो इसके जैसा ही याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड का फॉर्मेट याद करो, सारी चीजें मैंने आपको करवा दी है, ये देखो। हाँ पर धीरे धीरे जे बतानो છે ત્યાં लाइन उभा रखिए ना આપણે। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड देखो, सबसे पहली ही आइटम क्या है, वेजीज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, ये सब लास्ट वाले सेशन में ही कब समझाया था। कहां पे है ये, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये चीज आएगी अपनी डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड। फिर सैलरी, गालिया आई मीन तालिया, एक्सपेंस है, वो इनकम बोला इसलिए सर मैंने भी इनकम बोल दिया। सैलरी हमेशा एक्सपेंस होता है, अपने एंगल से नहीं देखना है, बिजनेस के एंगल से देखना है। बिजनेस सैलरी पे करता है, एम्प्लॉय को सैलरी रिसीव होती है। तो डेबिट बैलेंस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर। फिर ध्यान से अभी देखो 13 नंबर को इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, आप भी पैम्पलेट में टिक कर सकते हो, वेजेस एंड सैलरी। अभी सर वेजेस ऊपर आपने लिखा ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी आपने लिखा पी एंड एल डेबिट, अभी ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। वेजेस एंड सैलरी दोनों लिखा है, तो सर एक काम करे पेज में बीच में लिख दे, इस साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, राइट वाले पेज पे पी एंड एल बनाया है, तो एक काम करते हैं बीच में आधा ट्रेडिंग में रखते हैं, आधा पी एंड एल में लिख दे, ऐसा कर दे। नहीं, पहला वर्ड देखना है अपने को, पहला वर्ड कौन सा है, वेजिस। तो वेजिस का कंपोनेंट ज्यादा है ऐसा समझना, और वेजिस कहां पर रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग में डेबिट। तो डेबिट वहीं पे 14 नंबर वाला देखो, सैलरी एंड वेजिस। तो पहला वर्ड क्या है, तो सैलरी को हम फोकस करेंगे। सैलरी कहां आता है, डेबिट, पी एंड एल डेबिट। तो डेबिट साइड पी एंड एल अकाउंट डेबिट। तो वेजिस सैलरी बोला हो तो पहला वर्ड वेजिस देख के ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी वेजिस बोला हो तो पहला वर्ड सैलरी देख के पी एंड एल डेबिट। फिर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज सेल्स। पैम्पलेट ओपन करो, कोई बात नहीं कर सकते हो। ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब जनरल एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस ये आएंगे पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर। और ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, वो भी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। हालांकि आपको एग्जाम में ये देखने को नहीं मिलेगा, बट आपके नॉलेज पर्पज से बता रहा हूं कि अगर एक ही एग्जाम्पल में ट्रायल बैलेंस में आपको ट्रेडिंग एक्सपेंस भी दिए हो और ऑफिस एक्सपेंस भी दिए हो, तो उस सिचुएशन में ट्रेडिंग एक्सपेंस को लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, और ऑफिस एक्सपेंस को लिखा जाता है पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। आपको एग्जाम में या तो ट्रेडिंग एक्सपेंस ही देंगे एग्जाम्पल में, या ऑफिस एक्सपेंस, दोनों में से कोई एक ही होगा। बट अगर ऐसी सिचुएशन है कि एग्जाम्पल में, एक ही एग्जाम्पल में आपको ट्रेडिंग एक्सपेंस भी बोला है, ऑफिस एक्सपेंस भी बोला है, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस पी एंड एल डेबिट। ठीक है, ये जानकारी के लिए, बाकी दोनों ही पी एंड एल डेबिट साइड पर आते हैं अगर अलग अलग एग्जाम्पल में है तो। फिर अपना फेवरेट डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड अपने लिए एक्सपेंस है, लॉस है, डिस्काउंट दिया, तो डेबिट, और पी एंड एल अकाउंट में वहीं पर डिस्काउंट हमको मिला तो इनकम हुई, गेन हुआ, तो क्रेडिट, पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑडिट फीस बोला हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बोला हो, मेंटेनेंस एक्सपेंस बोला हो, रिपेयरिंग एक्सपेंस बोला हो, कोई भी खर्चा आता है वो डायरेक्ट वाले को छोड़ के, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, उन सबको छोड़ दो। उसके अलावा सारे के सारे एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट आते हैं। पी एंड एल में हमने याद ही इसी तरह से रखा था कि डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के बाकी के सारे एक्सपेंस। तो डेबिट बैलेंस कोई भी एक्सपेंस हो पी एंड एल में डेबिट साइड। और उसी तरह से ऑल टाइप्स ऑफ इनकम या गेन, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड आया ना, इनकम हो गई। इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर बैड डेट, डाउटफुल डेट मतलब डेटर के पास से पैसे नहीं मिलते हैं, वो क्या है अपने लिए, लॉस।
लॉस कहां पर आता है, कोई भी लॉस हो पी एंड एल में डेबिट साइड, तो डेबिट पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड। ध्यान से, बेड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब ये ना बेड डेट का वैसे पूरा टेबल आता है, वो हम लोग एडजस्टमेंट के टाइम पे सीखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। पर याद रखना, अभी इंपॉर्टेंट टिक कर देना, बेड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी कि डाउटफुल डेट रिजर्व ऐसा दिया है तो उसका होता है क्रेडिट बैलेंस, और लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर माइनस फ्रॉम बेड डेट, बेड डेट से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, बेड डेट रिटर्न। देखो बेड डेट रिजर्व अलग है, बेड डेट रिटर्न या बेड डेट रिकवर अलग है। बेड डेट रिटर्न या बेड डेट रिकवर हमारी इनकम होती है पी एंड एल अकाउंट में, क्रेडिट साइड इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड। देन डेप्रीसिएशन, आप पढ़ चुके हो, असेट की वैल्यू जो कम होती है तो अपने लिए लॉस है। डेप्रीसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, तो ये नुकसान हुआ। नॉन कैश एक्सपेंस ऐसा लिखा जाता है, नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस, एमसीक्यू के लिए काम लगेगा डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में। डेप्रीसिएशन इज नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस, आएगा कहां पर, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड। हाँ, देन ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व या एनी टाइप ऑफ रिजर्व, तो कोई भी रिजर्व है बेड डेट रिजर्व को छोड़ के, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व वगैरह वगैरह, वो सभी रिजर्व होती क्या है, प्रॉफिट में से साइड पर निकाली हुई अमाउंट जो कि ओनर की होती है। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर, याद करो। तो कोई भी रिजर्व, बेड डेट रिजर्व के अलावा की बात हो रही है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आएगी, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बोरोड लोन या लोन टेकन या बैंक लोन या लोन फ्रॉम फ्रेंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी हम लोन लेते हैं ये हमारी लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी होती है, लास्ट वाले सेशन में समझाया था। तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद लोन गिवन, ये ध्यान रखना, लोन बोरोड की है, लोन टेकन है तो वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बट हमने लोन एडवांस की यानी कि लोन गिवन, हमने लोन दी है तो हमारे लिए असेट हो जाएगी, क्योंकि भाई हमने लोन दी है तो वो पैसा हमको फ्यूचर में कलेक्ट करना है, लेना है, रिसीवेबल हो जाएगा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट टिक कर देना, लोन गिवन या लोन एडवांस वर्ड हो सकता है डेबिट बैलेंस, बैलेंस शीट में असेट साइड। आप पैम्पलेट ओपन रखे तो चलो, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। देखो टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ट्रायल बैलेंस में, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद करोगे तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर भी क्लोजिंग स्टॉक था, बट वहां पर ब्रैकेट में क्या लिखा था, ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में है तो उसकी एक इफेक्ट यहां पर जाएगी। ये तो किसमें है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक यानी कि अपना गुड्स, असेट है, तो डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में असेट साइड। प्रोविडेंट फंड, ये चीजें भी आपको ट्रायल बैलेंस में आ चुकी है, ध्यान से समझना। प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड क्या है, एम्प्लॉय को फ्यूचर में जो पैसे वापस करने हैं, पैसे देने हैं, वो जब रिटायर होता है तो प्रोविडेंट फंड बिजनेस की लायबिलिटी है कि एम्प्लॉय को फ्यूचर में देने हैं, तो क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगर आपको याद ना हो तो साहस एप्लीकेशन में ट्रायल बैलेंस वाले सेशन में देखोगे तो ये प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये डिटेल में समझाया हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड यहां पर इसके साथ ही देखो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, हम प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, गणपति का चंदा दिया, नवरात्रि का चंदा दिया, तो ये कंट्रीब्यूशन हमारे लिए रेगुलर एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस
पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस है, बैलेंस शीट कहां से आ गई? इसके साथ कनेक्टेड दो चीजों को भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूं। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट ये अपने लिए असेट है, तो इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट असेट। कहां पी एंड एल? पी एंड एल तो आपको एक्सपेंस है या इनकम है तो ही सोचना है। एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अभी आप यहां पर ये सोच सकते हो सर इंटरेस्ट, हमने जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम, तो पी एंड एल क्रेडिट लिखे, गलत। सिर्फ ये एक चीज ऐसी है कि जहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को इनकम लगेगी, बट ये प्रोविडेंट फंड किसका है? किसको देना है अपने को? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय के पैसे इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो भी किसको देना पड़ेगा? एम्प्लॉय को ही देना पड़ेगा ना। तो ये अपने लिए लायबिलिटी ही है, सिर्फ ये वाले में। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अपने को अपीरेंटली ये इनकम दिख रही है कि भाई हाँ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, बट भाई इन्वेस्टमेंट किसकी अमाउंट का किया है? एम्प्लॉय की अमाउंट का किया है। आपके पापा ने आपको 50,000 रुपए दिए है कि बेटा एफडी करवा दे, आपने पापा के 50,000 रुपए की एफडी करवाई, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट आपने कलेक्ट किया। सपोज आपने बैंक में जाके कलेक्ट किया, तो क्या वो आपकी इनकम हो गई? वो किसको देने पड़ेंगे आपको? पापा को। भी पापा के पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसके ऊपर जो इनकम हुई वो भी पापा को ही देनी पड़ेगी। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो एम्प्लॉय को ही फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो ये अपने लिए लायबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर? चलो 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 11 से लेके 32 नंबर की आइटम्स को एक बार पैम्पलेट में से अच्छे से रिफर कर लीजिए। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से याद रखना। घर पर हो तो ऐसा नहीं करना है कि चलो नाश्ता पानी कर ले, इधर उधर देखने लगे, दूसरा कुछ ओपन करके कच्चा बादाम पक्का बादाम देख ले। यहां पर है ऑफलाइन में तो बातें करनी है, दूसरा कुछ डिस्कशन करना है, वो कुछ नहीं। 10 मिनट सिंसियरली रिफर करो। चलो इसके बाद नेक्स्ट डेटर, डेप्टर। डेप्टर हजू भी अमुक नहीं बोलवानी हैबिट होय छे, मेक श्योर कि आप डेप्टर डेप्टर ना करो। डेटर्स या डेटर्स का दूसरा नाम होता है कस्टमर्स या रिसीवेबल। ट्रायल बैलेंस में ये सारे नाम सिखा चुका हूं। डेबिट बैलेंस होता है और डेटर्स अपने लिए असेट है, करंट असेट। करंट असेट होती है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, फॉर्मेट में समझाया था लास्ट वाले सेशन में। तो डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड, और उसका ऑपोजिट क्रेडिटर्स या सप्लायर्स या ट्रेडर या पेएबल, ये अपनी लायबिलिटी है। तो क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। उसके बाद कैश बैलेंस बोला हो, बैंक बैलेंस कहा हो, कैश ऑन हैंड कहा हो, मतलब आज मेरी जेब में पैसा है, तो पैसा है तो ये अपने लिए असेट है। असेट है तो बैलेंस शीट असेट साइड, डेबिट बैलेंस। पर वहीं के अपने को बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में अपने जितने पैसे डिपॉजिट है उससे ज्यादा हमने विड्रॉ किए, अगर बैंक ने परमिशन दी है तो वो कर सकता है। तो ये अपने लिए लायबिलिटी हो जाएगी, फ्यूचर में बैंक को वापस करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड की तरह। कि अभी हमने बैंक में अपने अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी निकाल लिए, तो वो अपनी लायबिलिटी बन गई, फ्यूचर में पैसे बैंक को रिटर्न करने होंगे। तो क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इंपॉर्टेंट चीज है प्रीपेड एक्सपेंस। देखो सिर्फ एक्सपेंस बोला हो लाइक सैलरी तो वो पी एंड एल डेबिट, बट प्रीपेड सैलरी बोला हो तो एक्सपेंस अगर एडवांस में पे किया है तो वो अपने लिए असेट है। डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट असेट साइड। देखो आपको सिर्फ ऐसा बोला है सैलरी, तो सैलरी का भी डेबिट बैलेंस, प्रीपेड सैलरी का भी डेबिट बैलेंस, बट सैलरी पी एंड एल डेबिट आती है, प्रीपेड सैलरी बैलेंस शीट में असेट साइड पर आती है। उसी तरह से अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कैरेज, कोई भी दे सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, लायबिलिटी हो गई, बाकी है भाई अभी भी पे करने हैं अपने को, तो क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड। अभी जैसे दो चीजें इनकम के लिए देखी, प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी एक्सपेंस के लिए देखी, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसी तरह से दो चीजें इनकम के लिए है,
प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर इनकम अपने को प्री रिसीव्ड हुई ना तो उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, बट एडवांस में मिल गई तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो प्री रिसीव्ड इनकम का क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। पर अगर अक्रूड इनकम है, अक्रूड इनकम मतलब इनकम येट टू बी रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग, मिलना बाकी है, मतलब लेना है, रिसीव करना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में रिसीव करना है, रिसीवेबल यानी कि असेट, तो डेबिट बैलेंस, बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, चलिए अप टू 40 आइटम्स क्लियर। चलिए फिर 41 आगे की चीजें देखते हैं। एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो इन्वेस्टमेंट तो अपने लिए असेट ही है, डेबिट बैलेंस होता है। कोई भी असेट है, चाहे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल जैसी टेंजिबल असेट, या गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जैसी इनटेंजिबल असेट। पर असेट तो असेट है, कोई भी असेट है उसका डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर। प्रोफेशनल टैक्स या सेल्स टैक्स, तो टैक्स है, गवर्नमेंट को पे करना है, अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। टैक्स क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस, पी एंड एल डेबिट। सिमिलरली ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या है, हम जो अकाउंट लिखते हैं वो प्रोफेशनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो उसको चेक करते हैं। ऑडिट करना मतलब चेक करना, आपको फ्यूचर में पूरा सब्जेक्ट आएगा डिटेल में। तो ये ऑडिट फीस लेते हैं वो, कि वो ऑडिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो फ्री में थोड़ी चेक करके देंगे। इतनी मेहनत करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं तो पैसे लगूंगा, पैसे, तो वो ऑडिट फीस बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना पड़ेगा, तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट। देन डेड स्टॉक, डेड स्टॉक या लूज टूल्स, डेड स्टॉक मतलब वेट्स, मशीन, वेइंग मशीन वो सब, या लूज टूल्स, हैमर है, मतलब पाना, पकौड़ी, क्या हथौड़ी, पकौड़ी, पकड़, पकौड़ी, हाँ पकौड़ी, पानी पूरी, यस। चलिए, तो वो अपने लिए असेट है, तो असेट है तो डेबिट बैलेंस, बैलेंस शीट में असेट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रीमियम पे करेंगे वो एक्सपेंस है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर देखो क्या है कॉन्सेप्ट समझो। मैं भाविन सर ओनर हूं, भाविन सर ने साहस इंस्टीट्यूट जो कि बिजनेस है उसको पैसे दिए हैं, तो इसको हम कैपिटल कहेंगे। पहले तो बात, हम अकाउंट्स किसका लिखेंगे, बिजनेस का या ओनर का, बिजनेस का, बिजनेस का अकाउंट लिखा जाता है। हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होता है कि ओनर और बिजनेसमैन एक ही होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग अकाउंट जो लिखते हैं वो बिजनेस के लिखते हैं। अभी भाविन सर ने साहस इंस्टीट्यूट को कैपिटल दिया है बिजनेस करने के लिए, तो उसके ऊपर भाविन सर क्या बोलेंगे, भाई इंटरेस्ट पे करो, क्योंकि अगर मैंने साहस इंस्टीट्यूट को ये पैसे ना दिए होते, सपोज 10 लाख रुपए मैंने साहस इंस्टीट्यूट को दिए, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, जो बिजनेस करना है कर, 10 लाख रुपए मैंने साहस इंस्टीट्यूट को दिए, अगर 10 लाख रुपए मैं साहस इंस्टीट्यूट को ना देता तो उन 10 लाख रुपए को मैं क्या कर सकता, कहीं और इन्वेस्ट करता। सपोज कम से कम मान लो कि बैंक में एफडी तो करवा ही सकता, दूसरा कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो बैंक में मैंने एफडी भी करवाई होती तो एफडी के ऊपर मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता ना। अभी वो 10 लाख रुपए मैंने साहस इंस्टीट्यूट को दे दिए, तो उस चक्कर में मेरा इंटरेस्ट का नुकसान होने वाला है, तो मैं साहस इंस्टीट्यूट को क्या बोलूंगा, भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तेरी वजह से मैं मेरी इंटरेस्ट की इनकम गवा रहा हूं, तो इंटरेस्ट दो। तो बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ या इनकम हुई, एक्सपेंस हुआ ना, हाँ एक्सपेंसिव हुआ ना। बिजनेस ने, साहस इंस्टीट्यूट ने भाविन सर को, ओनर को, ये लो तुम्हारा इंटरेस्ट, बस जाओ, तो इंटरेस्ट पे किया बिजनेस ने, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, ओनर के लिए इनकम है, बट हम लोग अकाउंट किसके लिख रहे हैं, बिजनेस के, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट। अभी इसका ऑपोजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, भाविन सर को पैसे की जरूरत थी, तो भाविन सर ने 2 लाख रुपए साहस इंस्टीट्यूट में से निकाले, ये मेरे को जरूरत है इसलिए,
तो अभी साहस इंस्टीट्यूट बोल रहा है भाविन सर रुको, अगर आपको ये 2 लाख रुपए मैंने नहीं दिए होते, साहस इंस्टीट्यूट बोल रहा हूं, तो आप क्या करते 2 लाख रुपए के लिए? मैं बैंक में से लोन ले लेता। तो बैंक में से लोन लेते भाविन सर आप, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता ना बैंक को। हाँ वो तो करना पड़ता ना, मेरे पास से लोन ली है, मुझे इंटरेस्ट दो। तो भाविन सर को इंटरेस्ट पे करना है साहस इंस्टीट्यूट को। तो बिजनेस साहस इंस्टीट्यूट को इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? इनकम होगी। तो इनकम कहां पे रिकॉर्ड होगा? P&L में क्रेडिट साइड। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस के आइटम का बाइफर्केशन हो। अभी कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगे, तो एडजस्टमेंट में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तो दो इफेक्ट आएगी, वो मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन चल रहा है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी अपने बैंक में से लोन ली है, तो वो लोन के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे, तो अपने लिए खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो एक्सपेंस यानी कि डेबिट, P&L अकाउंट में डेबिट। ये याद रखना, अप्रेंटिस प्रीमियम, ट्रायल बैलेंस में भी ये चीज आई थी। अप्रेंटिस प्रीमियम मतलब जो ट्रेनी होता है उसके पास से हम लोग पैसे लेते हैं एज फीस, तो वो अप्रेंटिस प्रीमियम यानी कि न्यू पर्सन के ट्रेनिंग की फीस जो कि बिजनेस लेगा, कि भाई आपको बिजनेस सीखना है ना, मैं मेरे यहां पर बिजनेस आपको सिखा रहा हूं। एक एग्जांपल के तौर पे सपोज ऐसा है कि भाई सर मेरे को भी टीचर बनना है आपकी तरह, तो ठीक है आप यहां पे आओ, मैं आपको सिखाऊंगा, बट सिखाऊंगा उसके बदले में पैसे लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं ना, उससे आप भी फ्यूचर में इनकम अर्न करने वाले हो, तो मैं उसके बदले में फीस चार्ज करूंगा, तो उसकी फीस मेरे लिए इनकम होगी। तो इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, P&L में क्रेडिट साइड पर उसकी इफेक्ट। क्लियर? तो यहां पर ये 50 आइटम हमारी कंप्लीट हुई। ऑलमोस्ट कोई भी एग्जांपल में आपको इन्हीं में से चीजें मिलेगी। रेयर इक्का दुक्का अगर कोई इधर उधर की चीज आती है तो वो हम लोग अपने पैम्पलेट में ऐड ऑन करेंगे। क्लियर? तो चलो अभी मैं आपको फिर से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले से लेके 50 नंबर तक की आइटम, सारी की सारी आइटम्स आपको रिफर करनी है। ठीक है, 1 to 50 आइटम्स अच्छे से प्रॉपरली रिफर करनी है। नेक्स्ट सेशन में मैं पहले ये 50 आइटम्स में से कोई भी आपको पूछूंगा, एक नहीं आएगा तो 50 की 50 आइटम आपको 3 बार लिखने की। एक नहीं आया तो ऑल 50 आइटम्स 3 टाइम्स। ऐसे में एक पर्सन को 5 से 10 चीजें पूछूंगा, मतलब अगर 3 बार आपका आंसर गलत निकले तो आपको सारी की सारी चीजें 1 to 50 आइटम्स, तो एक गलत है तो 3 बार, तो 3 बार गलत हुआ तो 9 टाइम्स। ठीक है, प्रिपेयर करो ने सर, તમે 50 વાર આપજો, અમારે ખોટું પાડવાનું હોય તો ટેન્શન છે ને, प्रिपेयर जिसको नहीं करना है उसको टेंशन होगा, सर 3 बार क्यों, थोड़ा कंसेशन रखो ना, 2 बार रखो ना। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि आपको प्रिपेयर नहीं करना है। सर 100 बार रखना है तो रखो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं प्रिपरेशन करके आने वाला हूं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो अभी टाइम दे रहा हूं, 10 की जगह पे 20 मिनट लो, अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, चलो अभी टाइम दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी अभी 20 मिनट का टाइम दे और ये 50 आइटम्स को अच्छे से याद करें। ठीक है, यहाँ पे अपना लाइव सेशन खत्म हो रहा है, बट अभी ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी 20 मिनट्स बैठना है डेडिकेटेड, ये 50 की 50 आइटम को रिफर करनी है। आप कल आज शाम को अपने दोस्तों को मिले हो तो एक दूसरे को पूछ भी सकते हो, प्रिपेयर करो, एक दूसरे का टेस्ट लो। ठीक है, बट कल लेक्चर से पहले 50 आइटम एकदम परफेक्टली कॉन्सेप्चुअली याद रह जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेशन एंड करते हैं, और ये सारे के सारे सेशंस वीडियोस हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, तो आप या कोई भी स्टूडेंट्स अवेल करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन को भी सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।